जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो इन 100 प्रश्नों को आपको अंत तक जरूर देखना है। इसमें आपकी करंट अफेयर्स हो साथियों, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे साथियों यूपी जीके हो, चाहे आपकी स्टैटिक जीके हो, पूरा संपूर्ण पेपर आपको डिक्टो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या था? जल्दी से बताइए सभी साथी। इसका सही जवाब होगा साथियों सेंड्रोकोटस। क्या था भैया? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा कह रहा है दोस्तों, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा था दोस्तों घनानंद। कौन था भैया? घनानंद इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नन्नुक। कौन था साथियों? चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, शाहनामा की रचना किसने की? जल्दी से बताइए। शाहनामा की रचना की साथियों फिरदौसी ने। किसने? फिरदौसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हर एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है, बाद में जरूर बताना है 100 में से टारगेट कितना रहा। आपको पता है दोस्तों 25, 26 और साथियों 27 अप्रैल को आपके एग्जाम है, तो डिक्टो प्रश्न आपको परीक्षा में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि सही समय पर क्लासों का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। चंदावर का युद्ध कब हुआ? जल्दी से बताइए दोस्तों। 1194 ईसा पूर्व में। कब हुआ दोस्त? 1194 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई? जल्दी से बताइए दोस्तों। लाहौर में बनाई। कहां बनाई मेरे लाल? लाहौर में। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी साथियों? वो थी साथियों रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानवा का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए दोस्तों। 1527 ईस्वी में, ठीक है ना। आइए, कराए हुमायूं पहली बार गद्दी पर कब बैठा? जल्दी से बोलिए साथियों। 1530 ईस्वी में, ठीक है ना। देखते चलिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इबादत खान की स्थापना कब हुई? जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा 1575 ईस्वी में, ठीक है ना। पुरंदर की संधि कब हुई थी? जल्दी से बताइए साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न करा है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 905 ईस्वी में। कब हुआ था? 905 में। अगला प्रश्न करा है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? जल्दी से बताइए दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में प्रारंभ, ठीक है ना। हे राम किससे संबंधित है? यह हे राम, यह किसका नारा है? किसने कहा था यह हे राम? तो दोस्तों यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 15 का। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की एओ ह्यूम ने। किसने? एओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए दोस्तों। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जल्दी से बताइए, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। 1915 में। कब लौटे दोस्तों? 1915 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों 1931 में। कब हुआ था मेरे लाल? 1931 में। देखते चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 20वां प्रश्न करा है दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पर आक्रमण फहराया गया। लाल किले पर फहराया गया, क्या ध्वज फहराया गया? पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पर कब फहराया गया? जल्दी से बताइए। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। 21वां प्रश्न करा दोस्तों, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। तो वो है साथियों 181। कितनी है? 181। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ज्योग्राफी का लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्गा। कौन सी है दोस्तों? वोल्गा, ठीक है ना। करा है, ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड दोस्तों किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में स्थित है। कितने महासागर है? 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कील नहर किस देश में है? कील नहर जल्दी से बताइए। कील नहर है दोस्तों जर्मनी में। कहां पर है कील नहर? जर्मनी में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है? जल्दी से बताइए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां मेरे लाल? न्यूयॉर्क में स्थित है।
कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 26 का बता दीजिए। वो होगा साथियों माही नदी। कौन सी? माही नदी। तकला मकान मरुस्थल कहां है? जल्दी से बता दीजिए। तकला मकान मरुस्थल दोस्तों चीन में है। कहां है मेरे लाल? चीन में। पॉर्कलैंड घास का मैदान कहां है? जल्दी से बताइए। पॉर्कलैंड घास का मैदान दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है मेरे लाल? उत्तरी अमेरिका में। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल में देश विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है कौन सा? जल्दी से बताइए दोस्तों। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश होगा आपका कौन सा? रूस। ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है ना। आगे देखिएगा क्षेत्रफल में, और अगर भारत की पूछे, भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। कौन सा? 7वां। ठीक है ना। बंगाल का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है ना। 30 का क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा भारत की है गुजरात की। किसकी? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, कल्लू घाटी कहां स्थित है? जल्दी से बताइए। कल्लू घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। शेषनाग झील किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए। शेषनाग झील दोस्तों भारत में स्थित है। कहां है? भारत में स्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, और आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। आगरा के ताजमहल के पीछे से यमुना नदी निकली है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है ना। 35 का। 36वां प्रश्न कराया दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 1905 में। कब हुई थी दोस्त? 1905 में। 36 का। ठीक है ना। 37 कह रहा है, दिल्ली मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा 2002 में। कब हुआ? 2002 में। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है साथियों? कांडला बंदरगाह है आपका किस राज्य में? जल्दी से बताइएगा। गुजरात में। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा इसका सही जवाब है। भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? नियमित जनगणना दोस्तों हुई थी 1881 में। ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा भारतीय राज्य या राज्य यूटी नहीं है? जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा 41 का। ऑप्शन है बिहार। ठीक है ना। भारतीय संविधान के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा एम एन रॉय ने। कब दिया था? 1934 में एम एन रॉय ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? स्थायी। अगर अस्थायी पूछे तो दोस्तों लगाना है आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या लगाना है दोस्त? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाना है। और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब चुने गए थे दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का राइट आंसर। नहीं, 43 का क्या होगा? 43 का ऑप्शन डी होगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। ऑप्शन डी होना चाहिए इसका सही जवाब। 42वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? देखिएगा जरा गौर से एक बार। प्रश्न कह रहा है 42वां संविधान संशोधन क्या? एक बार देखिएगा। 42वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान के नाम से जानते हैं इसको दोस्त। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर साहब। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बनी रहिए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा 552। देखते चलिए। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है मेरे लाल? 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। अगला प्रश्न कराए, मतदान की आयु 11 से 18 किस संविधान के संशोधन द्वारा की गई? पहले 21 वर्ष थी। ठीक है ना। फिर 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु, वोट डालने की आयु, ऐसे समझिए दोस्त। तो एक की गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? 49 का बता दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 52। किस अनुच्छेद में हिंदी संघ की राजभाषा है? 50 का। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? 51 का राइट आंसर। ऑप्शन बी पर जाएंगे, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में प्रथम न्यायवादी कौन थे? जल्दी से बताइए। 52 का एस सी सेतलवाड़ा।
ठीक है ना। एस.सी. सीतलवाड़ थे पहले महान्यायवादी। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था, जल्दी से बताइए। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 53 का। छाप दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में है, जल्दी से बताइए। 54 का। ऑप्शन ए हो जाएगा 74 में, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने मेरे लाल, 25 हैं। कौन से प्रधानमंत्री कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, बताइए जल्दी से। 56। ऑप्शन सी हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। कौन नहीं रहे, एच.डी. देवगौड़ा। नेहरू का प्रधानमंत्री कार्यकाल कितने वर्ष रहा, जल्दी से बताइए। 57 का। ऑप्शन सी हो जाएगा 17 वर्ष रहा उनका कार्यकाल। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 58 का। ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रीय गीत पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय गीत पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया, 59 का। ऑप्शन बी हो जाएगा 1896 के अधिवेशन में गाया गया। संसद में प्रश्नकाल के बाद समय क्या कहलाता है, संसद जो चलती है उसमें प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है दोस्त, वो कहलाता है शून्यकाल। क्या कहलाता है, शून्यकाल। तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है, 61 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा सेवाएं शामिल है तृतीय क्षेत्र में। एचडीआर 2023-24 में भारत की रैंक कौन सी है, 62 का। ऑप्शन डी हो जाएगा 134वीं रैंक है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहा, वित्तीय वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक था, जल्दी से बताइए। 63 का। ऑप्शन सी हो जाएगा अप्रैल से मार्च। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कब की गई थी, 1951 में। दोस्तों यह हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। 64 का। ऑप्शन बी 65 कह रहा है दोस्त। 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में, 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना के तहत था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम या षष्ठ योजना, बताइए जल्दी से। 65 का। ऑप्शन सी हो जाएगा पंचवर्षीय योजना के तहत शामिल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए। 66 का। ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी थी। ऑपरेशन फ्लड कितने राज्यों में शुरू हुआ, ऑपरेशन फ्लड जल्दी से बताइए। 67 का। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 राज्यों में शुरू हुआ। कह रहा है हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब मानी जाती है, हरित क्रांति की शुरुआत ऑप्शन सी 1967 में मानी जाती है। राष्ट्रीय कृषक आयोग किसकी अध्यक्षता में काम करता है, जल्दी से बताइए। 69 का। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। राष्ट्रीय कृषि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था, एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, ठीक है ना। 25 पैसे बा उससे कम के सिक्के कब बंद हुए, भैया 25 पैसे के सिक्के तो बहुत पहले बंद हो गए। 70 का। ऑप्शन सी 2011 से बंद है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 71 बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है, या अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है, अपने उत्तर प्रदेश में। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों, नाइट्रोजन की खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने। किसने, 73 का। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी भरी जाती है मेरी लाल, नाइट्रोजन भरी जाती है। चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है, सोडियम। ना तो तांबा, ना तो सोना, ना तो लोहा, सोडियम काटा जा सकता है चाकू से। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, क्षेत्र बताइए जल्दी से। ऑप्शन डी निर्वात में। किस में होता है, निर्वात में। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, 77 का। ऑप्शन सी लाल रंग की, ठीक है ना। बेकिंग सोडा क्या है, जल्दी से बताइए। बेकिंग सोडा क्या है, 78। ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, 79। ऑप्शन सी छोटी आंत में। कहाँ होता है मेरे लाल, छोटी आंत में। चावल में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, 80 का। ऑप्शन बी विटामिन B1। मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, 81 बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी हृदय हो जाएगा। समसपुर पक्षी विहार किस जिले में है, जल्दी से बताइए। 82 का। ऑप्शन बी हो जाएगा रायबरेली में। कहा है मेरे लाल, रायबरेली में, ठीक है ना।
कह रहा है जेके कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है, 83 बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। कहाँ दोस्त, कानपुर में। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा किस राज्य में शुरू हुई, जल्दी से बताइए। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा किस राज्य में शुरू हुई, 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है, 85 मार दीजिए जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी में। 85 के बाद 86 में देखिए, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो 86 द राइट आंसर, चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी होती है ज्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, झांसी में है। 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जहां से आपकी क्लास चल रही है। एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव किस राज्य का है, एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव किस राज्य का है, जल्दी से बताइए। 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य का है। किसका, महाराष्ट्र राज्य का। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, 89। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 90। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1993 में। कब हुआ था शुरू, 1993 में। भारत ने किस अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रौद्योगिकी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की, 91। ऑप्शन सी, पैक्स सिलिका गठबंधन के साथ। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न चल रहे हैं, 10 प्रश्न। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ, 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। इनको रट लेना। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में कितने अरब डॉलर की निवेश की घोषणा की गई, 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 210 अरब डॉलर। भारत ने एआई और अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। ठीक है ना। 21 फरवरी 2026 को भारत ने किस महासागरीय सुरक्षा संगोष्ठी की अध्यक्षता संभाली, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा 95 का ऑप्शन बी, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। मेक इन इंडिया एआई शिखर सम्मेलन के दौरान रिलायंस उद्योग ने कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। आंध्र प्रदेश ने किस क्षेत्र में बड़ी निवेश परियोजना प्राप्त की, वो हो जाएगा साथियों, विद्युत वाहन बैटरी मेगा संयंत्र की। ठीक है ना। भारत ने किस महासागर में स्थित द्वीप समूह के संबंध में महत्वपूर्ण बयान दिया, वो इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 20 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की, तो साथियों इसका सही जवाब है, केरल सरकार ने। तो दोस्तों 100 प्रश्न ऐसे करवाए मैंने आपको, डिक्टो परीक्षा में छपने लायक, चाहे करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सारे प्रश्न मैंने आपको कवर करवाए। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ऐसे ही वीडियो रोज लाता रहूंगा एग्जाम तक। तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज जरूर दबा लें, ताकि सही समय पर क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्त, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।